आप दोस्तों इंडिया में जहां टाटा अपने कर्व के साथ मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में दस्तक दे रहा है, आपने देखा आपको पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे। सबसे खास बात है आज जो आपके सामने गाड़ी है ये कॉम्पीट करेगी टाटा और महिंद्रा के साथ, क्योंकि ये जो कंपनी है ना ये इंडिया में आने का पूरा मूड बना लिया है। विनफास्ट इसका नाम है, वियतनाम बेस्ड कंपनी है। 4250 करोड़ का प्लान बनाया है अगले 5 सालों के लिए और चेन्नई तमिलनाडु में भाई इनका प्लांट भी स्टार्ट हो रहा है। तो आज आपको समझाते हैं क्या ये गाड़ी है, किस तरीके से आपकी नेक्सॉन से ज़्यादा बड़ी है, अल्ट्रॉस से ज़्यादा बड़ी है और जो आपकी टाटा कर्व देती है, मतलब एक तरीके से ना डीजल पेट्रोल छोड़ो इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें वो किस तरीके से आपको यहाँ पर ऑफर करेगी। क्या इसका डिज़ाइन है ना, सबसे पहले समझो तो इसको बनाया गया है क्रॉसओवर लुक में और पहली बार मैंने आज इस गाड़ी को देखा है। जो मैंने देखा वो आज आपको बताता हूँ। 4.3 मीटर इसकी लंबाई बताई जा रही है। जो प्राइसिंग यहाँ पर ये दिखा रहे हैं एक तरीके से अफोर्डेबल है। नेक्सॉन जो आपको इंडिया में मिलती है उसी की रेंज में इस गाड़ी की प्राइसिंग है और साथ ही साथ जो लंबाई मिल जा रही है फिर आपको क्रेटा सेल्टोस वाली मिल रही है। दिखने में आपको लग रही होगी ना भाई ये हैचबैक जैसी अल्ट्रॉस दिखने वाली गाड़ी कहाँ से क्रेटा जैसी हो गई, लेकिन इसकी लंबाई 4.3 मीटर्स की है जो कि इसको बहुत अच्छा स्पेशियस स्पेस दे रहा है। और भले ही इंडिया में ऐसा सेगमेंट फिर सीधे सीधे एसयूवी की ओर भागता हो, लेकिन यहाँ पर इनने इस गाड़ी को क्रॉसओवर तक ही रखा हुआ है। जिस तरीके से आप देखते हैं ना कर्व के अंदर थोड़ा अतरंगी डिज़ाइन है, वैसे ही कुछ कहानी इसके साथ भी है। मैं समझाता हूँ इस गाड़ी के बारे में, बाकी इनके क्या सारे प्लान्स हैं, क्या कुछ देना चाहते हैं और चाइना और वो कोई चक्कर तो नहीं इनका, वो समझाते हैं। तो भैया ये वियतनाम की कंपनी है, नाम देखिए इनका VFE 34 नाम है। 2017 में पहली बार किसी ने सुना था कि इनकी गाड़ी बन रही है और यही पहली गाड़ी है इनकी जो इन्हें लॉन्च करी थी और अपने कस्टमर को बेची थी। बाकी रियर का लुक देखेंगे आपको एक हैचबैक की तरह, क्रॉसओवर की तरह दिखेगा। उसके अलावा अगर आपको इनकी अल्ट्रॉस या फिर बलिनो जैसी गाड़ी देखनी है तो ये है इनकी VF5 नाम है इसका, जो कि यहाँ पर देखो एक 4 मीटर से छोटी गाड़ी जो कि ऐसी दिखेगी। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है बॉस क्रॉसओवर दिखाओ इनकी, एक ऐसी गाड़ी जो इंडिया के हिसाब से प्रैक्टिकल हो। खाली वो नहीं है कि भाई कूड़ा कबाड़ इंडिया में बेचना है, एक प्रैक्टिकल और फीचर से भरी हुई गाड़ी हमें चाहिए। उसके अलावा इन लोगों ने मुझसे क्लेम करा कि इस गाड़ी को आप 18 मिनट चार्ज करो एक तरीके से और आपको 180 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी, जो कि अपने में बहुत बड़ा क्लेम होता है। मतलब मोटा माटी पकड़ो आधा घंटा भी चार्ज करो तो आपको फिर भी 150 की रेंज ये क्लेम कर रहे हैं। तो एक तरीके से मुझे सही लगा। और फास्ट चार्जिंग अगर इस लेवल पे ये ले जा रहे हैं कि आधा घंटा चार्ज करो, 150 किलोमीटर चलो, फिर आधा घंटा चार्ज करो, उस हिसाब से तो ठीक ठाक है। और क्या फाइनल इसकी रेंज है वो मैं डाटा निकाल के आपको बताता हूँ, तब तक आप इसके लुक्स को समझो क्या इनने बनाया हुआ है। पीछे से देखोगे ना पूरा भाई इनने वोल्वो को कॉपी मारा है। ये देखो पीछे के टेल लैम्प, ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो वोल्वो का लुक आता है ना। अब मैं कह दूंगा भाई अल्ट्रॉस में भी तो पीछे का लुक वोल्वो से इंस्पायर है, लेकिन ये कहानी इसकी ऑल एंड ऑल देखी जाएगी रियल लुक से। साथ ही इसकी मैक्सिमम रेंज की वैल्यू है 285 किलोमीटर पर चार्ज में, जो कि आपको यहाँ से चार्ज करने के बाद मिल जाएगी। पावर टेलगेट का ऑप्शन आता है इसमें। अब यहाँ पर लोगों ने इसको इतना देखा कि भाई इसकी बैटरी ही ख़त्म हो गई और ये गाड़ी की डिग्गी अब खुलने से रही। अभी देखा आपने वो जोर लगा के बंद कर रहे थे कि इसकी डिग्गी भाई ओपन ही नहीं होगी। भाई डिग्गी ओपन नहीं होगी, दिखाएंगे कैसे आपको रुको, आ गए बंदे हमारी मदद करेंगे। तो तब तक आप इसके रियर का लुक देखो, सारा का सारा नहीं खुलने वाला भाई, बैटरी ख़त्म। कुछ और करेंगे अभी मेहनत, नहीं खुलेगा नो चलो भाई आप देखिए कुछ तो करने वाले हैं, लेकिन फिर भी पीछे की ओर देखेंगे टेल लैम्प सेक्शन, वो सारी चीज़ें आपको इस प्रकार के टेल लैम्प मिल जाते हैं। वी का जो ये लोगो है ये विनफास्ट का ही आपको यहाँ पर सारा लोगो थीम मिलेगा। अब चलिए खोल दी इनने, तो इनके लिए बहुत बड़ा हेड्स ऑफ है। और ये देखो आप इसका बूट स्पेस, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस, एक क्रॉसओवर के लेवल का बूट स्पेस आप देखने वाले हैं। साथ ही साथ इस प्रकार से आपको इसका पूरा व्यू मिलता है। अब इनने चाइल्ड लॉक की मदद से इसको खोला और यहाँ पर आपको देखिए 40-60 का ऑप्शन अंदर मैं देख रहा हूँ फैब्रिक यूज़ किया गया। ये गाड़ी ना बजट के हिसाब से बनाई गई है, तो शोबाजी वाली चीज़ें थोड़ी कम ही बता पाऊँगा आपको। सनरूफ और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी इसमें। आपको बजट में भाई चाहिए गाड़ी 15 लाख की रेंज में, जो आपको नेक्सॉन मिल रही है उसी रेंज में, बड़ी गाड़ी बड़े स्पेस वाली, तब ये आप समझ सकते हो। साथ ही आपको देखिए AC बैंड में भी कटौती मिलेगी, सिंगल ब्लोअर डाला हुआ इनने। और ये भाई वियतनाम की पहली गाड़ी, तो ये इनके लिए ना प्राउड मोमेंट है। जिस तरीके से इंडिया में आपको मारुति 800 को लेके इमोशन है, आपकी इंडिका या फिर टाटा की पुरानी गाड़ी को लेके इमोशन है, ये वियतनाम की पहली गाड़ी जो कस्टमरों को बेची गई और भाई वियतनाम की ही कंट्री ने बनाया। तो विनफास्ट इनका नाम है कंपनी का, तो इनके लिए अपना इमोशन था। उनने ये गाड़ी अपने जो जनता है उसकी जेब के हिसाब से बनाए कि भाई उनकी जनता खरीद पाए, ऐसा नहीं कि शोबाजी के लिए बना दो फिर बिके ना, वो सारी चीज़। बाकी फिर और चीज़ देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हार्ड टच प्लास्टिक है, ये सारी चीज़। यहाँ पर आप देखेंगे पियानो ब्लैक और इस तरीके से फ्लैट सीटें रखी गई है। अब वियतनाम में जो बंदे होते हैं इंडिया जैसी मतलब नॉर्मल साइज़ के होते हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग ये इनने स्पेस रखा। दरवाजे देखेंगे ठीक है क्वालिटी इनकी। अब आप भाई कमेंट में लिख दोगे इंडिया में क्या महिंद्रा टाटा कम पड़ गई, मारुति कम पड़ गई, जो हम दूसरी कंपनियों के पीछे भागे, तो भाई वो आपकी चॉइस है।
और एक तरीके से ये सारी कंपनियाँ आती है तो क्या होता है, मोनोपोली ख़त्म होती है, कंपटीशन बढ़ता है और कस्टमर का फ़ायदा होता है। और भाई वही हमें चाहिए भी। अब वो आपके ऊपर है भाई, चुपचाप से किसी भी कंपनी की गाड़ी ले लो, किसको पता चल रहा है। साथ ही देखिए वर्टिकल डिस्प्ले जो कि आप यहाँ पर देखेंगे, इस प्रकार आप एयरबैग की माउंटिंग, ये सारी चीज़ें ना, डैशबोर्ड आप देखने वाले हैं। साथ ही आपको देखिए डी-कट स्टीयरिंग मिलता है। इस तरफ देखेंगे सॉफ्ट टच है, कुछ इस तरफ यहाँ पर क्लैडिंग भी डालेगी क्योंकि ना क्रॉसओवर अपील है गाड़ी के अंदर। और 360 डिग्री कैमरा है, पार्किंग सेंसर आप देखने वाले हैं। और यहाँ पर आप आ गए हैं इसके फ्रंट के लुक में। फ्रंट का लुक आपको जैसे कुछ रेनो की इंटरनेशनल कार अगर आप देखें, पहले तो इंडिया वाली क्विड देखो तो उससे हल्का सा मिलता जुलता लगने वाला है, लेकिन रेनो से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है, उनके वहाँ वो गए भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ रिलेशन है। बस ये ऐसा ही बना दिया इनने, वी इनका नाम है ना, तो वी जैसा कुछ लुक लेते हुए पूरी गाड़ी वी बना दी। रेनो की कुछ क्लियो आती है तो वैसा कुछ हल्का सा लग सकता है आपको। बाकी हेडलैम्प्स देखेंगे, प्रोजेक्टर के ऑप्शन है, एलईडी नहीं रहेगी, ये हैलोजन के साथ ही रहेगा। और फ्रंट से एक प्रॉपर जो सेडान और जो अपना हैचबैक वाला लुक रहता है वही है भाई, क्रॉसओवर नाम से। और VF E34 जो मेंशन किया गया वो आप देखने वाले। अब 34 का क्या मतलब है ये मुझे बिल्कुल पता नहीं है। VF तो इनका नाम हो गया कंपनी का, E मतलब हो गया इलेक्ट्रिक। कुछ देख रहा हूँ भाई ADAS जैसे फंक्शन भी दिख रहे हैं इसमें बॉस। अरे भाई साहब, ADAS भी दिया गया इसमें। तो फ्रंट में आपको देखिए यहाँ पर आपको एक रडान सेंसर मिलेगा। और ये आती गाड़ी फ्रंट लुक से। कुछ और बेसिक जो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको सारे रेन सेंसिंग वाइपर वो सारी चीज़ें हैं आप यहाँ देखने वाले। बाकी लोगों का आप सारा देख सकते हैं, गाड़ी झुक झुक के देख रहे हैं गाड़ी के अंदर क्या कुछ स्पेशल है। इनकी सबसे बढ़िया गाड़ी जिसके लिए मैं आया यहाँ पर VF3, जो कि इंडिया के हिसाब से भाई 7 लाख 8 लाख रुपए। साथ ही लोग ना इसको देखते हुए ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि ये जो इन्होंने सारी बाउंड्री लगाई है इसको देख नहीं रहे। और 2 लोग तो भाई पलट भी गए इसमें, तो वो अलग ही माहौल यहाँ पर इन्हें बनाया हुआ है कि ये लोग गाड़ी देखते हुए चल रहे हैं और ये जो ट्रांसपेरेंट है ना वो नज़र में नहीं आ पा रहा, लोग गिर जा रहे हैं, थोड़ा सेफ्टी इशू है। साथ ही इसको देखो तो ये भाई 4.3 मीटर लंबी गाड़ी, इंडिया में इस तरीके की गाड़ियों का कॉन्सेप्ट आज तक नहीं आया है। होने को टाटा कर्व का भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आज तक रहा नहीं है। देखो भाई टाटा कितना खींच पाता है उसको। मतलब मेरा मानना तो यहाँ तक है कि इंडिया में सबसे सरल गाड़ी बेचना एक SUV बॉडी वाली गाड़ी है। बहुत ही आसान होता है, भले ही हैचबैक को आप SUV बना दो। उसके अलावा ये जो सारा क्रॉसओवर वाली थीम वाली गाड़ी है ना, ये थोड़ा इंडियंस के लिए थोड़ा यूनिक है। यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ही कॉमन है, वहाँ पर ऐसी ही गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती है। और इसीलिए ये गाड़ी को नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज़ ना, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ के हिसाब से बहुत ही सही तरीके से डिज़ाइन कराया इन लोगों ने। और तभी इन्होंने ना रेनो क्लियो को पकड़ा कि भाई उसी की बॉडी टाइप रखो, क्योंकि वो बहुत कॉमन कार है वहाँ की, एक तरीके से ना स्विफ्ट है वो। बाकी फ्रंट लुक में आप देख रहे हैं कुछ क्रोम बिट्स और वो सारी चीज़ें हैं। फ्रंट में आप देखिए कैमरा भी आपको ऑफर किया गया है। कुछ देखेंगे आपको अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं और 18 इंचेस के ये कुछ अलॉय देखे। फ्रंट और रियर दोनों आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाएंगे। सबसे खास बात है ना, आम जनता इसको भाई बहुत अच्छी तरीके से देख रही है। तो यहाँ पर जो विनफास्ट का मेन जो मोटो था कि आम जनता तक ये गाड़ी पहुँचे, वो पहुँच गई विदाउट किसी मार्केटिंग, बिना किसी के, और दिखा के लोग समझ गए कि ये उन्हीं के हिसाब से गाड़ी बनी है और जो अपना यंग जनरेशन है उसके हिसाब से भाई सूट करेगी। आप देखते भाई क्या इंटीरियर का डिज़ाइन, क्या लेआउट है इस गाड़ी में, और क्या ये गाड़ी अगर इंडिया में विनफास्ट उतारे कभी, क्योंकि भाई 4250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चेन्नई तमिलनाडु में प्लांट है और आपको 5 साल तक वहाँ पर ये सब कुछ होते हुए दिखेगा। उसके अलावा 1.5 लाख गाड़ियाँ एक साल में बनाने की कैपेसिटी का डिज़ाइन हो रहा है, तो बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, कहाँ खपाएंगे। और इंडिया को एज अ हब वो लेना चाह रहे हैं, जिससे वो ये सारी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट भी करेंगे। और साथ ही अगर इनके मेन हेडक्वार्टर वियतनाम में देखोगे तो वहाँ पर 2.5 लाख गाड़ियों का एक तरीके से कैपेसिटी है। तो टोटल अगर आप मिला के चलो तो करीब 4 लाख गाड़ियाँ एक साल में एनुअल प्रोडक्शन के तौर पे भाई ये प्लान कर सकते हैं। बाकी भाई ये रहा फिर इसका पूरा बाहर का वॉक अराउंड। अब चलते बॉस इसके अंदर। उसके अलावा ये विनफास्ट की एक तरीके से ना बलिनो के रूप की गाड़ी, इसकी वीडियो दिखाते हैं आपको। इसका नाम VF5 है, हालांकि नाम रखे यार इनने, गजब गजब से नाम है। इसमें डुअल टोन के ऑप्शन दिए। यहाँ पर देखो इसके चार्जिंग का ऑप्शन, जो कि 18 मिनट में आपको फास्ट DC चार्जिंग की मदद से 180 किलोमीटर चलने लायक चार्ज दे देगी, जो कि मुझे ठीक लगा, प्रैक्टिकल लगा। और इंडिया में ऐसी कुछ चीज़ें हमें चाहिए जहाँ पर फास्ट चार्जिंग ना बहुत कम कंपनियाँ देती है। साथ ही साथ इस प्रकार का आप डोर हैंडल ये सब देखो, डोर वैसा नहीं लगेगा आपको टाटा एल्ट्रॉस की तरह ना हैवी रोबस्ट, थोड़ा हल्का लगेगा, जो कि आप देख सकते हैं। साथ ही आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग ऑप्शंस, ये सारी चीज़। डोर का अपर्चर काफ़ी वाइड ओपन होगा, जो कि इस प्रकार आप देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप अंदर इंटीरियर डैशबोर्ड को देखें तो जो वहाँ से आपको बड़ी बड़ी डिस्प्ले दिख रही थी, इस साइड से आपको स्टीयरिंग दिख जाएगा। साथ ही देखेंगे ये आपको हार्ड टच, ये सारा सॉफ्ट टच। इस ओर देखेंगे तो आपको पियानो ब्लैक का ऑप्शन दिखेगा। साथ ही साथ अंदर आप आएंगे ना, सीटों में कुशन की मात्रा थोड़ी कम की गई है, जो कि भाई आपको साफ साफ पता लगेगी कि जो इंडिया में बलिनो देती है वो इससे ज़्यादा देती है कुशन। और ये फैब्रिक के साथ है टोटल। कोई 5.5-6 फीट का बंदा बैठे तो स्पेस ठीक है। यहाँ पे हेडिंग स्टैंड देखेंगे इस प्रकार के आपको फिक्स टाइप मिलने वाले हैं। साथ ही साथ गाड़ी में बैठना आसान है। आम जनता के हिसाब से ना वही 15 लाख का सेगमेंट एक तरीके से इस गाड़ी के लिए माना जा रहा है। और इलेक्ट्रिक गाड़ी तो कोई भी आपको वैसा गेयर बॉक्स का झमेला नहीं है, कोई भी क्लच वैसी चीज़ नहीं है, फुल ऑन ऑटोमेटिक वॉकिंग रहती है इनकी।
तो आप बैठ जाते हैं बॉस इसके अंदर। और मेरे उसमें देखेंगे रेफरेंस में तो ऐसी दिखाई देती है आपकी VFE34। नाम बिल्कुल खतरनाक है, कोई केमिकल की तरह नाम है। और हम इंडियंस का अभी इस गाड़ी से कोई वास्ता वैसे नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कंपनी चेन्नई तमिलनाडु में बहुत बड़ा दाव खेल रही है, 5,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट पहले ही 5 साल के लिए प्लान है। और सरकार ने कहा है कि 20,000 करोड़ तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि भाई अपनी इंडियन इंडस्ट्री में एक इफेक्ट ना हो और लोगों को भी मोनोपोली का शिकार ना होना पड़े और कंपटीशन भी हेल्थी रहे। उसके अलावा अंदर चलते हैं, क्या कुछ कहानी यहाँ बनाने की कोशिश की गई है। कुछ अटास जो मैं देख रहा था ना, वो शायद ऐसी शोभा जी के लिए लगाया था, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा मैं देख रहा हूँ क्रूज कंट्रोल का फंक्शन दिया है, विनफास्ट का लोगो मिलेगा, ये सारी चीज़ देखिए। लाइट्स के जो ये सारे टॉगल है ना, क्वालिटी थोड़ी हल्की हल्की लग सकती है आपको। इस साइड भी देखेंगे, यहाँ पर आपको वॉशर वाइपर रख दिया है, तो ये भी समझ जाओ कि भाई इनने थोड़ा सा ना उल्टा मामला क्यों रखा। ये खुश करना चाहते हैं यूरोपियन लोगों को। यूरोपियन मतलब जो अपना फ्रांस, जर्मनी, ऐसी UK, वहाँ की जनता के हिसाब से गाड़ी को पकड़ रहे हैं। आज भी भाई वहाँ आम जनता रहती है, ऐसा नहीं कि हर कोई करोड़पति विजय माल्या नहीं है वहाँ, हर कोई आम जनता हमारी तरह भी है। तो उनको थोड़ी बजट वाली गाड़ी चाहिए, इसीलिए उनके हिसाब से ऐसी गाड़ी बना रहे हैं लोग। और जो रेनो क्लियो देती है, वो सारी चीज़ें देती है, उसी भीड़ में ये भी शामिल हो जाएंगे तो इनको वॉल्यूम मिल जाएगा और इनकी दुकान चल जाएगी। सिंपल सी बात। इंडिया में जो आपको आजकल बलिनो, जो आपकी i20 और जो अल्ट्रॉस दे रही है, बहुत प्राउडली कहूँगा, इससे हल्का सा बेहतर दे रही है। और जो अपनी इंडियन इंडस्ट्री है अच्छा काम कर रही है, इनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से आज हमें बहुत टाइम हो गया गाड़ी बनाते हुए, मारुति 800 को देखो कब से बन रही है, 1980 से बन रही है। यहाँ पर आप 2017 में आए हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो फ्रंट का डैशबोर्ड और ये चीज़ देखो, ये चीज़ है बॉस, कुछ कटआउट और वो चीज़ें डाल के अच्छा सा लुक देने की ये भी प्लान कर रहे हैं। बाकी कुल मिला के बातचीत यही है, सिंपल सादी गाड़ी है, जो काम करने के लिए बनी है वो काम कर देगी। ज़्यादा शोबाजी करने के लिए फिर आपके पास इनकी अपर लाइनअप भी है, जो कि VF9 तक जाती है और ऊपर एक वाइल्ड करके भी दिखाती है। बड़ी सी स्क्रीन, लेकिन बेजल ने इनको परेशान करा। और यहाँ पर ना ये गाड़ी कहने को तो भाई ये कह रही है कि वियतनाम की धरती में बनाई है, वियतनाम की मिट्टी से इसको सराबोर किया गया, लेकिन यहाँ पर जो चाइना है उसका हाथ तो रहा ही होगा, क्योंकि उसके बिना भाई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ इतनी जल्दी नहीं आ सकती है। अब ये कहना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कैजुअली, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर और बेहतर किया जा सकता था। अभी के लिए ठीक है इनिशियल के लिए, लेकिन थोड़ा सा बेंच मार्किंग अगर की जाए तो ये थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं इन फ्यूचर, और फाइन कर सकते हैं फिनिश को। वैसे ठीक लग रही है फिट ऑफ आइस, लेकिन फिर भी थोड़ा और मांगता है ना अपना, वो हर जगह और के लिए ये भी रहेगा थोड़ा। ये चीज़ देखो, वायरलेस चार्जिंग, काम के सब फंक्शन दिख रहे हैं इसमें, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड और ये सारे मोड के ऑप्शन दिख रहे हैं। इस साइड देखोगे ये सारी चीज़ें। लंबाई देखोगे इसकी 4300 है, 1768 mm इसकी चौड़ाई, 1615 mm इसकी ऊंचाई, व्हील बेस 2611 mm, बहुत अच्छा, 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस, बहुत कम। और ये सारी चीज़ें आप देखने वाले हैं। पावर परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप दिखाएं तो यहाँ पर इनका winfastauto.com में ये कुछ डाटा मुझे दिख रहा है। मैक्सिमम पावर बनाएगी 147 हॉर्स पावर की, मैक्सिमम टॉर्क 242 Nm, 6 एयरबैग है, एक बार चार्ज करने में 285 किलोमीटर चलेगी और 18 मिनट चार्ज करके 180-150 किलोमीटर चल जाएगी, आधा घंटा चार्ज करके। तो कुल मिला के कहानी यह है कि प्रैक्टिकल सा तो दिख रहा है, लेकिन वही है कि इंडिया में बनेगा भी है, क्योंकि वो 1.5 लाख जो यूनिट यहाँ पर ये एनुअली प्रोडक्शन का प्लान कर रहे हैं। बनाएंगे क्या भाई, उसमें सब्जी पूरी थोड़ा बनाएंगे, गाड़ियाँ बनानी पड़ेगी और ऐसे ही कुछ एक्सपोर्ट करेंगे फिर, इससे भाई अपनी भी GDP बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, 3-4 हज़ार नौकरियाँ तो ऐसे ही मिलनी इनको आराम से। और यहाँ पर ये देखो, बाकी सामने से भाई होंडा ने ना अपनी नई लाइनअप की लॉन्च करी, इतना हल्ला करा हुआ है। EV लाइनअप ला रहे हैं अपनी SUV में वो, और यहाँ पर इस तरीके की सारी सीटिंग है, नॉर्मल सा मामला है, सनरूफ और वो चीज़ें नहीं है। गाड़ी अच्छी है जो भी कहूँ, मोटर और ये चीज़ें भी नहीं दिखाना चाहते, जो कि हम रिस्पेक्ट करते हैं। उसके अलावा चलो इसका तो इंटीरियर हमने देख लिया। ये गाड़ी जो आप देखेंगे ना, ये भाई रेंज रोवर, ये इसका आपको इंटीरियर के अंदर जाना भी नसीब नहीं होगा। मतलब करोड़ों रुपए खर्च करें शो में आने के लिए गाड़ी लेके, लेकिन दिखाएंगे नहीं। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि अभी लॉन्च नहीं करी, और लॉन्च करने तक इनके मूड बहुत बार बदलेंगे। ये देते हैं, ये फीचर नहीं देते, ये देते हैं, और बाई चांस अभी दिखा दिया और फिर उस समय नहीं दिया तो कस्टमर पकड़ लेगा और फिर इनके लिए समस्या हो जाएगी लीगली। और यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें हर जगह होती है, इंडिया में भी होती है। आपने भारत एक्सपो में देखा भाई, कंपनियाँ इतनी डरपोक, करोड़ों का रिवेन्यू है, लेकिन गाड़ियाँ छूने किसी को नहीं दी, इंटीरियर में किसी को नहीं जाने दिया, एक गाड़ी भी दाव पे नहीं लगा सकते। तो भाई ये क्या चल रहा है, मतलब ये भी भाई सस्पेंस वाली बातचीत है। और बताओ मुझे कैसा लगा विनफास्ट का दाव, मुझे सही लगा। उम्मीद है कि आपको भी अपडेट पसंद आया होगा। यूरोपियन कंट्री को पहले ये लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं, इंडिया में आ ज़रूर गए हैं। आप चेन्नई तमिलनाडु से है तो आपको हलचल मिल गई होगी विनफास्ट की। और VF8 यहाँ देखोगे, साथ ही अपना VF6 देखेंगे, और उस साइड है अपना VF7, एक वहाँ कोने में भाई VF9। अलग लेवल का मामला है भाई, गजब चीज़ हो रही है।
तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक है, कोई पेट्रोल डीजल का झमेला नहीं है। काव में आपको भले ही टाटा अपने डीजल और पेट्रोल दोनों देगी, लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रिक में ही अपने झटके देने वाली है कंपटीशन को। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।